बढ़ने का जो मेन रीजन होता है वो होता है डिमांड। अगर डिमांड मार्केट में हाई होगा और उसकी सप्लाई APR मानलाम कम होगी या सीमित होगी तो उसका रेट बढ़ेगा। अगर उसका सप्लाई बहुत ज्यादा होगा और डिमांड बिल्कुल कम होगा तो उसका रेट या तो कम होगा या तो ना के बराबर होगा। क्रिप्टो करेंसी में एक चीज बहुत ही ज्यादा खास बनाती है क्रिप्टो करेंसी को कि जो भी लीगल क्रिप्टो करेंसी होती है, रजिस्टर्ड क्रिप्टो करेंसी, वो कॉइन मार्केट में रजिस्टर्ड होते ही उनको अपनी संख्या का निश्चित जो क्वांटिटी बताना होता है कि वो कितनी क्वांटिटी उनकी है, और जब वो लिस्ट हो जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है, तो उसमें से एक भी क्वांटिटी ना तो कम किया जा सकता है और ना तो उसमें बढ़ाया जा सकता है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी एक बार जब डेवलपमेंट करके उसको ब्लॉकचेन पे होस्ट कर दिया जाता है और रजिस्टर्ड कर दिया जाता है तो उसमें कुछ भी आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड ऑन नहीं कर पाते हैं, और इसलिए अब उस दिन के बाद से इसकी लगातार ब्रांडिंग होती है, मार्केटिंग होती है, कम्युनिटी बिल्ड होती है, यानी कि हर दिन उसी क्वांटिटी में से लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि उसको अपने पास खरीदते हैं, और इसीलिए उसकी कीमत में हमेशा बढ़ोतरी होती है। इसका सीधा एग्जांपल जमीन से भी जोड़ सकते हैं कि प्रकृति आज जमीन जितना दे चुकी है उतना ही रहेगा, चाहे वो हमारे बाबा के जमाने में रहा हो, चाहे हमारे पिताजी के जमाने में रहा हो, चाहे हमारे जमाने में रहा हो, जमीन कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता, जमीन उतना ही रहा, हमेशा उसमें पार्टिसिपेशन होता रहा है, यानी कि लोग एक दूसरे को दे रहे हैं, विरासत में दे रहे हैं, नहीं तो एक दूसरे को लोग बैनामा बेच रहे हैं। जमीन नहीं बढ़ रही है, सिर्फ उसकी कीमत बढ़ रही है। कीमत इसलिए बढ़ रही है कि धरती पे जो भी व्यक्ति है उसको जमीन चाहिए, उसको जमीन की आवश्यकता है, और इसलिए जब जब इसकी डिमांड रहेगी तब तक इसका रेट बढ़ता रहेगा, और यही जो रीजन है, जमीन की कीमत हमेशा बढ़ता है, चाहे जब भी खरीदिए उसकी कीमत बढ़ के ही मिलती है। तो ये तमाम रीजन है डिमांड एंड सप्लाई जो कि आप लोग समझ पा रहे हैं। अब क्रिप्टो करेंसी को Incoming voice call from Delhi Safari Highway. Incoming voice call from Delhi Safari Highway. प्रोजेक्ट करना यानी कि किसी को भेजना वो बहुत ही सहज काम है। आप जैसे गूगल पे, फोन पे में क्यूआर स्कैन करके आप रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी को दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको किसी को पे करना है या भेजना है तो गूगल पे के ही जैसे आप ज्यादा इसको यूज करना बहुत आसान है। मोबाइल में एक एप्लीकेशन के थ्रू इसको आप वैलेट को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका ट्रांजैक्शन 24/7 कहीं भी आप स्वतंत्र एकदम कर सकते हैं, बिना रुकावट, बिना किसी बाधा के। और इसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो ना तो कहीं आपको बेनिफिशियरी ऐड करनी है, ना तो आपको यहाँ पे कुछ कोई भी ओटीपी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस सामने वाले का ट्रांजैक्शन जो आईडी है वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर है तो जैसे ही यहाँ पे अमाउंट आप सेंड करते हैं कुछ ही सेकंड के अंदर वो सामने वाले को पहुंच जाता है बिना रुकावट के, और ये मान लिया जाता है कि ट्रांजैक्शन आपके और अगले के बीच में हो गया। और यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट जनरेट हो जाता है जो कि आप प्रूफ के तौर पे रख सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इसको आसान है, आप मोबाइल से इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी जो यूनिक जो चीज है क्रिप्टो करेंसी का, जिसके लिए लोग इसको अपनाते हैं, वो है सेविंग ट्रांजैक्शन फीस। इसका जो फीस है वो बहुत मामूली होता है, बहुत ही कम होता है। आज बहुत सारे हमारे भाई बंधु जो कि अरब कंट्री, गल्फ कंट्री में, दुबई में, कनाडा में, सिंगापुर, अलग अलग कंट्री में जाकर के अपना घर परिवार छोड़ के जाके रुपए पैसे कमाते हैं, और वहां से अपने जब भी अपने मुल्क को पैसे भेजते हैं तो उनको फीस के रूप में 10 से 15% रुपए देने पड़ते हैं। कटौती हो जाती है फीस के माध्यम से, जो कि 10% भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी रकम होती है। क्रिप्टो करेंसी में ये चीज बहुत ही नॉमिनल होता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में इसका ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो नॉमिनल फीस यानी कि अलग अलग ब्लॉकचेन का अलग अलग फीस है, लेकिन सारे ब्लॉकचेन को अगर हम ऐड कर दें तो मिनिमम $2 के अंदर दुनिया
के किसी भी कोने में आप इसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चाहे अमाउंट कितना भी बड़ा हो, आपको फीस के रूप में $1 से $2 ही देना पड़ेगा और वो ट्रांजैक्शन आपका सफल हो जाएगा कुछ ही सेकंड के अंदर। तो ये बहुत बड़ा एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है ट्रांजैक्शन फीस। और स्वीकार्यता की बात करें, एडॉप्टेबिलिटी, आज दुनिया के बहुत सारी जगहों में, बहुत सारी कंट्री में वहाँ की करेंसी के साथ साथ इसको भी आप पे कर सकते हैं। उसमें से दुबई है, यूक्रेन है, सल्वाडोर है, ऐसी बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे आप डायरेक्ट, अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो वहाँ पे क्यूआर सिस्टम से एटीएम से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं और आप कुछ भी, यानी कि खाना खाने से लेकर के, कार खरीदने से लेकर, फ्लाइट टिकट बुक करने से लेकर के, सोना चांदी खरीदने से लेकर के सारी जगहों पे आप इसको यूज कर सकते हैं। और जिस प्रकार इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस तरह से इसको हर दिन लोग अपना रहे हैं, वो दिन दूर नहीं होगा जब अपने भी कंट्री में आप गूगल और फोन पे के पैरेलल ये भी चीज आपको देखने को मिलेगी कि क्रिप्टो करेंसी भी एक्सेप्टेड है। जैसे लगा करके बैनर बैठे रहते हैं सबकी, गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेप्टेड हियर, उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा कि ऑल क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेड हियर। तो ये चीज आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो इधर बात करते हैं 65, 60, 75 हाई डिमांड प्रेशर, यानी कि क्रिप्टो करेंसी का जो ये हाई डिमांड जो प्रेशर है, इसको हम रोक कैसे सकते हैं। तो इसको जो रोकने का जो सबसे अच्छा जो तरीका है वो है डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग। और डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग क्या होता है? डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग, आपका पैसा, आपका क्रिप्टो करेंसी, आपका टोकन आप ही के एड्रेस पे होता है, आपके डिसेंट्रलाइज वैलेट पे होता है, जो कि आपका ट्रस्ट वैलेट या मेटामास्क के जैसे वैलेट होता है, उसी पे रहेगा। और एक कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ दिया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ने के बाद होता क्या है कि आपको डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग के रूप में आपको डेली एक डिविडेंड के रूप में नंबर ऑफ क्वांटिटी डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिवार्ड के रूप में मिलता रहता है। और वहां से जो रिवार्ड मिलता है वो सेलिंग के लिए आता है, यानी कि लोगों के बीच में आता है, जिससे कि क्रिप्टो करेंसी के हाई डिमांड प्रेशर को मेंटेन किया जा सकता है। इसमें सबसे अच्छा जो वे है वो है डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग, और ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है। अभी इस डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग के ऊपर बहुत कम प्रोजेक्ट काम करते हैं। आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग एमएमआईटी यानी माइक्रो इंटेलिजेंट टोकन आपको प्रोवाइड करा रहा है, जो कि 100% डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग आपको यहाँ पे आपका फंड आप ही के वैलेट में होगा, और उस पे भी आपको डेली आपको रिवार्ड के रूप में नंबर ऑफ टोकन यानी नंबर ऑफ क्वांटिटी भी आपको बढ़ती रहेगी। तो ये अच्छा आपके पास विकल्प है जो कि एमएमआईटी आपको मुहैया करा रहा है। फंडिंग ये फंडिंग 10 बार डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग अभी तक कुछ गिने चुने प्लेटफॉर्म है जो इसको देते हैं, जिसमें एमएमआईटी एक अच्छा विकल्प है जो कि बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न के रूप में यहाँ पे देता है। बाकी बात करते हैं एमएमआईटी के परिचय के बारे में, और एमएमआईटी को क्या चीजें हैं एमएमआईटी के पीछे जो इसको बहुत ही ज्यादा अलग और बहुत ही ज्यादा खास बनाती है। तो पहला जो इसमें जो यूनिक चीज है वो है, ये दुनिया का पहला फ्रूट यूटिलिटी टोकन है। यानी कि बहुत टोकन है यहाँ पे, लेकिन दुनिया का पहला ऐसा टोकन है जो फ्रूट यूटिलिटी टोकन है। यानी कि इसका जो लोगो है वो आम है, और आम मतलब अपने कंट्री में तो फलों का राजा कहा जाता है। और ये यूटिलिटी टोकन है, यानी कि इसके पीछे प्रोजेक्ट है, इसके पीछे इकोसिस्टम है। बाकी जितने टोकन है, बहुत सारे ऐसे टोकन है सिर्फ जो है वो ऐसे ही बना दिए जाते हैं, उसके पीछे कोई यूज केस नहीं, कोई यूटिलिटी नहीं। तो ये इसको बहुत ही ज्यादा अलग बनाता है। दूसरा जो है, ये दुनिया का पहला ऐसा यूटिलिटी टोकन है जिसके पास वेब3 डोमेन की टेक्नोलॉजी है। यानी कि वेब3 डोमेन के 85,000 से ज्यादा ऑलरेडी डोमेन होल्डर है, जो एमएमआईटी का है, .MMIT
और तीसरा जो इसको बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाता है वो ये है, इसके पास 1 लाख से ज्यादा ऑफलाइन कम्युनिटी है इस टोकन के अंदर, जो कि अभी आप जाके देखेंगे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर यानी टोकन के अंदर इतनी बड़ी ऑफलाइन कम्युनिटी नहीं है जो कि गेट टुगेदर यानी एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे को जान समझ करके बनाई गई हो। क्रिप्टो करेंसी ज्यादातर जो क्रिप्टो करेंसी में कम्युनिटीज होती हैं वो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे प्रमोट की गई कम्युनिटी होती है जो कि न्यूज के आधार पे जुड़ती हैं और न्यूज के हिसाब से वहां से एग्जिट भी कर जाती हैं। लेकिन एमएमआईटी के अंदर इकलौता एक एमएमआईटी ऐसा टोकन है जिसके पास 1 लाख से ज्यादा फिजिकल कम्युनिटी है जो एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे को जान के समझ करके यहाँ पे लोगों ने इस कम्युनिटी को बनाया है। तो ये प्लस पॉइंट है, इसको यूनिक बनाता है ये। बाकी चौथे नंबर का 60% टोटल सप्लाई लॉक है फॉर डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग के लिए, यानी इस टोकन का जो 60% हिस्सा है वो लॉक है, डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग होना है इसका और कहीं इसका यूज नहीं है। बाकी अदर जगह पे आप जाके देखेंगे तो वो तमाम जो वहाँ पे क्वांटिटी होती है वो ओपन मार्केट में होती है, यानी कि कभी भी उसमें पंप और डंप हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इसको यूनिक बनाता है। और 5वें नंबर का इसको खास होने की बात करें तो लाइव इकोसिस्टम, एमएमआईटी के पीछे लाइव इकोसिस्टम प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। और 6ठे नंबर पे बात करें तो मोर देन 8800% का रिटर्न 1 साल के अंदर इसने दिया है बिना किसी मार्केट सपोर्ट का, जो कि बहुत बड़ी बात है। और 7th नंबर पे बात करें तो डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग, यानी कि आज बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी अपने खुद के वेबसाइट के ऊपर, खुद के अपने एक्सचेंज के ऊपर स्टेकिंग देती हैं, रिवार्ड देती हैं, जिन पे उनका पूरा कमांड होता है। एमएमआईटी आपको प्रोवाइड कराता है डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग, जो कि आप ही का वैलेट, आपका फंड आपके वैलेट पे होता है और एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप वहां से कुछ दिनों के लिए, यानी जिस प्लान के थ्रू आप जाते हैं उतने प्लान के उतने टाइम फ्रेम के लिए आप जो है वहां पे वैलेट को कनेक्ट करके और डिसेंट्रलाइज्ड पैटर्न पे रिवार्ड कमा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो एमएमआईटी को बहुत ज्यादा खास बनाती हैं। एमएमआईटी अभी तक अचीवमेंट्स जो किया है 85,000 से ज्यादा इसके पास होल्डर हैं और 20 से ज्यादा एक्सचेंज पे लिस्टेड है, 8 से ज्यादा इकोसिस्टम लाइव है और 10 से ज्यादा इवेंट में यानी क्रिप्टो इवेंट्स में ये शामिल रहा है। तो ये इसके अचीवमेंट्स हैं। बाकी बात करते हैं इसके इकोसिस्टम की। तो एमएमआईटी के पास मैंगो वेब 3 डोमेन है जो कि .mmit पे इसका डोमेन चलता है .mmit। अभी तक बात करें वेब 3 डोमेन में तो वेब 3 डोमेन टेक्नोलॉजी को अभी कुछ ही कंपनियां इसके ऊपर फोकस कर रही हैं, कुछ ही प्रोजेक्ट इसके ऊपर फोकस कर रहा है, जिसमें पहला आता है .bnb, दूसरा आता है .ets, तीसरा आता है .arb और चौथे नंबर पे कोई इस दिशा में कदम बढ़ाया है तो वो है मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन, जिसका खुद का वेब 3 डोमेन मैंगो वेब 3 डोमेन है .mmit के नाम से। यहाँ पे वेब 3 डोमेन में भी ये काम कर रहा है, रजिस्टर्ड है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके अगले इकोसिस्टम की, मैंगो ब्लॉकचेन। एमएमआईटी का खुद का अपना निजी ब्लॉकचेन है और मैंगो स्वैप खुद का अपना मैंगो स्वैप, जैसा कि आप KuCoin और यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप को यूज करते हैं, उसी तरह से मैंगो स्वैप को भी आप यूज कर सकते हैं। मैंगो वैलेट क्रिप्टो को सेफली रखने का जो वैलेट होता है, तमाम वैलेट है जैसे ट्रस्ट वैलेट और तमाम वैसे, उसी तरह से आप मैंगो वैलेट को भी यूज कर सकते हैं जो कि एमएमआईटी का है। और एमएमपैड जो कि ये भी एक इकोसिस्टम है जहाँ पे नए क्रिप्टो करेंसीज को लॉन्च किया जाएगा एमएमपैड पे, एमएम लॉन्चपैड पे। ये तमाम इकोसिस्टम जो एमएमआईटी के पास है। फ्यूचर में जो इकोसिस्टम यहाँ पे रजिस्टर्ड होने वाले हैं एमएमपैड, जो कि एमएम ज्वाइंट कम्युनिटी लॉन्चपैड होगा, जहाँ पे नए क्रिप्टो करेंसी को रजिस्टर्ड करने का मौका मिलेगा। नई क्रिप्टो करेंसी वहाँ पे रजिस्टर्ड क्यों होंगी? क्योंकि
नई क्रिप्टो करेंसीज को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जिस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे होल्डर हो, VIN जिस प्लेटफॉर्म पे GS भीड़ हो, एक कम्युनिटी हो, और सब चाहते हैं कि जहाँ पे भीड़ होगी, कम्युनिटी होगी, वहाँ पे हमको उसका कुछ भी हिस्सा अगर हमारे तरफ पार्टिसिपेट करेगा तो उनको एकदम से एक अच्छी खासी कम्युनिटी उनको मिल जाएगी। तो ये इस दिशा में MMIT भी अपना कदम बढ़ा चुका है, अपना खुद का लॉन्च पैड, जो कि आपको आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। और आप अपना जो है कि web3 डोमेन .MMIT को सर्च कर पाएंगे। और मैंगो लॉटरी जैकपॉट, यानी कि आप यहाँ पे जो तमाम एप्लीकेशन मार्केट में है, जैसा कि Dream11 और रमी जंगली, जहाँ पे लोग एंटरटेनिंग के लिए या फिर अपने टाइम पास के लिए उस एप्लीकेशन पे गेम खेलते हैं और अपने पैसे भी कमाते हैं और पैसे को गवाते भी हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी गेमिंग प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा कुछ ही दिनों के अंदर देखने के लिए, मैंगो लॉटरी जैकपॉट, जहाँ पे आपको MMIT के थ्रू इस जैकपॉट में अपने आप को शामिल करेंगे। अगर आपको ये जैकपॉट खेलना है तो जैकपॉट को शामिल करने के लिए MMIT लगेगा, MMIT से ही वहाँ पे आप इसको खेल पाएंगे। और अगर आपका लक सही रहा तो आप यहाँ पे विद इन आवर आप यहाँ पे 2-3-4 गुने का प्रॉफिट आप कर सकेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट, मैंगो मैन अपना खुद का एक्सचेंज भी लेके आ रहा है, जो कि आपको कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी डेवलप में है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। ये जो आपको स्क्रीनशॉट जो दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये Web3 प्लेटफॉर्म पे जो लहर जो आपको दिखाई गई है, जो ट्रेंड हो रहा है, जो चल रहा है, उसकी कुछ कटिंग्स है। MMIT का ये जो सर्च बार, यानी जब भी इसने बड़ा कैंडल बनाया, जैसे कि कल भी इसने जो है अपना एक हाइप क्रिएट किया था। जब हाइप क्रिएट किया था जिस डेट में, उसके कुछ कटिंग है। और मैं बोलता हूँ कि एक एक कैंडल में लोगों के एक 2-2 सपने पूरे हुए हैं, जो कि MMIT के पास इतनी बड़ी यहाँ पे जो बोला जा सकता कि करंट है, कि एक करंट में जो है कि 2-2, 3-3 गुने का रिटर्न एक बार में 2-2, 3-3 गुना का कीमत में उछाल देखने को मिला है। तो ये उसको कुछ स्क्रीनशॉट है। बाकी MMIT आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, ट्विटर, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक के ऊपर, ऐसे तमाम जगहों पे बड़े सेलिब्रिटी और बहुत सारे फेमस लोग इसको अपने ट्विटर हैंडल से और अपने अकाउंट से इसको पोस्ट कर रहे हैं और इसको ट्रेंडिंग में ला रहे हैं। आइए जानते हैं MMIT के टोकोनॉमिक्स के बारे में। इसका टोकोनॉमिक्स क्या है? तो इसका जो 30% हिस्सा है ये टोटल सप्लाई का, वो बर्निंग कॉन्सेप्ट के लिए रखा गया है। 5% जो हिस्सा है वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए, 5.25% जो हिस्सा है स्टेकिंग रिवार्ड के लिए, 7.4% हिस्सा मल्टी स्टेकिंग के लिए, और 7% हिस्सा जो है डेडिकेटेड कम्युनिटी के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूंगा जी। जो 7% हिस्सा डेडिकेटेड कम्युनिटी के लिए है, तो MMIT अभी ढूंढ रहा है ऐसे डेडिकेटेड कम्युनिटी, ऐसे लोगों को जो MMIT के साथ डेडिकेट होकर के, पैशनेट होकर के काम करें आने वाले 2-3-4-5 सालों तक। यानी कि इसका जो मिशन है 50 किल का, उस मिशन में अपना ये योगदान, अपना भूमिका अदा कर सकते हैं। और उसके लिए कुछ उनको जो है टास्क पूरा करना होता है, कुछ उनके लिए चैलेंजेस हैं। अगर उसको वो पास आउट करते हैं तो वो यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। और उनको शामिल होने से उनको बेनिफिट क्या होगा, ये 7% का हिस्सा अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग हिस्सा उनको स्टेक करके दे दिया जाएगा, जो कि उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। यानी कि वो यहाँ पे पहुंचने के बाद अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो रेगुलर जूम में आते हैं उनको लाइव देखने को मिलता है। बाकी 10% जो इसका हिस्सा है एसेट रिवार्ड के लिए है, और 12.2% हिस्सा ओपन मार्केट में, जिसमें से स्टेकिंग कंटिन्यू चल रही है, और 23.10% जो हिस्सा है स्टेकिंग रिवार्ड के लिए, और 30% ऑलरेडी बर्निंग के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। और ये जो 12% जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं 12.2%, इसमें से बहुत कम संख्या में अभी बचा है, लगभग 7-8%। और उसमें से बहुत सारे अभी बिकने वाले ही नहीं है। वो लोग मतलब कहते हैं कि कुंडली मार के बैठ गए हैं,
उनको अपना बिग माइंडसेट गेट है। क्लियर हो गया है उन लोगों का कि वो कभी बेचने के तो लिए चलो आने हमने वाले ही नहीं है। तो हाँ। अभी एमएमआरटी का किन्ने कुछ लगले? हिस्सा यानी कि हाँ। 3 से 4% लेकिन जो कि स्टेक किन्ने करना लगे? बाकी रह गया है सर्कुलेटिंग सप्लाई का। এই और ये शॉर्ट जैसे में जैसे इसका 1% কিনে आधा आधा ঘুরে परसेंट যাবেন এই যে स्टेक में এই होता हुआ मैं आपको प्रथम दिखेगा। दाना करी एमएमआरटी की कीमतों में आपको काम होगा। उतना ही बड़ा मैं उछाल देखती होता हूँ। हुआ दिखेगा खुलेगा आने वो। वाले कुछ दिनों के अंदर। खुली दे बारे की ना কেটে দেন না एमएमआरटी इन्फ्लुएंसर की बात करें तो जियाउल हक जी जिनका चैनल है ओपन फॉर प्रॉफिट, ये लाखों के इनके सब्सक्राइबर हैं और ये यूट्यूबर हैं जियाउल हक जी, ये एमएमआरटी को सपोर्ट करते हैं। पुष्पेंद्र सिंह डिजिटल, इनके लाखों में फॉलोअर्स हैं। और पुष्पेंद्र जी का एक स्टेटमेंट है कि ये किसी भी एमएलएम से निकले क्रिप्टो को आज तक इन्होंने प्रमोट नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम अपने कैरियर में एमएलएम का टोकन यानी कि एमएमआरटी को प्रमोट करते हैं। क्यों प्रमोट करते हैं? क्योंकि एमएमआरटी के पीछे जो प्रोजेक्ट है, जो एमएमआरटी के पीछे इकोसिस्टम काम कर रहा है, एमएमआरटी को जो पीछे डेडिकेटेड कम्युनिटी है और ये एमएमआरटी का जो ट्रांसपेरेंसी जो सिस्टम है यानी कि जो पारदर्शिता है, इसको देखते हुए पुष्पेंद्र सिंह जो है अपने लाइफ के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इसको प्रमोट करते हैं एमएमआरटी को। और तमाम सारे ये इन्फ्लुएंसर है जिनके लाखों में फॉलोअर्स है। पंकज तंवर जी, आर के गुप्ता जी, अजय कश्यप जी, राशि जी और बाहरी इन्फ्लुएंसर यानी कि फॉरेनर इन्फ्लुएंसर की बात करें तो रेप्टो जो एमएमआरटी को प्रमोट करते हैं, ये सारे इन्फ्लुएंसर। शिक्षा एमएमआरटी कहाँ ये ऑफलाइन इवेंट में शामिल रहा, तो बात करते हैं 16-17 मार्च 2022 को दुबई में क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022 में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2023 में भी ये पार्टिसिपेट किया 8-9-2 मार्च 2023। टोकन 2049 सिंगापुर 13-14 सितंबर 2023 में शामिल रहा। क्रिप्टो एक्सपो एशिया 2022 में भी शामिल रहा और 5-6 अक्टूबर क्रिप्टो एक्सपो दुबई में भी शामिल रहा, जिसमें से 3 बार से ज्यादा दुबई के अंदर और 1 बार सिंगापुर में भी इसको अवार्ड विनर भी रहा। और क्रिप्टो करेंसी में बात करें, मैं क्रिप्टो करेंसी को 2014 से मैं जानता हूं और आज तक बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है, लगभग 28,000 क्रिप्टो करेंसी रजिस्टर्ड है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में बहुत कम ऐसे न्यू टोकन होते हैं जो क्रिप्टो एक्सपो में जाके पार्टिसिपेट करते हैं। अगर एक बार गलती से चले भी जाते हैं, चाहे जैसे तैसे जो भी वजह हो, दोबारा नहीं पार्टिसिपेट कर पाते हैं। लेकिन एमएमआरटी जब से पैदा हुआ यानी जब से एमएमआरटी आया है मार्केट में, तब से लेकर के आज तक हर इवेंट में अपने आप को पार्टिसिपेट किया है और 4 बार अवार्ड विनर रहा है। जिस एक्सपो के अंदर 200 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी कंपनियां पार्टिसिपेट की हो, वहां पे उन 200 लोगों के बीच में अवार्ड विनर एमएमआरटी इकलौता रहा है। और जो लोग भी इस इवेंट में शामिल रहे हैं वो इसके गवाह भी रहे हो, जो आज जुम्मे बहुत सारे लोग बने भी होंगे। तो ये इसको बहुत ही ज्यादा यूनिक, बहुत ही ज्यादा अलग बनाता है। एमएमआरटी आज के टाइम पे 20 से ज्यादा एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जिसमें से टॉप 10 बिटगेट, ABXC, FT.com और इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो CoinBX, ये तमाम। और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के बारे में बात करें तो मेटामास्क, PancakeSwap जैसे 20 से ज्यादा एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जहां पे आप बिना ट्रैफिक के, बिना एरर के आप हजारों डॉलर्स, लाखों डॉलर्स की आप सेलिंग और बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी आपको एरर, कुछ भी रिकॉर्ड का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये एमएमआरटी का पावर है। बाकी आप ज्यादा से ज्यादा एमएमआरटी कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, यहाँ पे अर्न करने के लिए जो भी लोग क्रिप्टो करेंसी में एंट्री करते हैं, 99% लोगों का यही यहाँ पे अभी तक का रिजल्ट रहा है, एक्सपीरियंस रहा है क्रिप्टो करेंसी में, कि वो ट्रेडिंग के नाम पे आते हैं। ट्रेडिंग के नाम पे कैसे आते हैं? क्योंकि कुछ भाई बंधु ट्रेडिंग करते हैं, उनको ट्रेडिंग में जब लाभ होता है तो अपना लाभ का स्क्रीनशॉट स्टेटस में लगाते हैं, फेसबुक में लगाते हैं और अपने तमाम दोस्तों को शेयर करके पागल बनाते हैं कि आई एम हैवी ट्रेडर, मैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करके मैं प्रॉफिट कमा लेता हूँ। और उस ट्रेड को देख, ट्रेड स्क्रीनशॉट को देख करके बहुत सारे लोग आते हैं, उनको लगता है कि अगर हम भी कुछ करें तो हम भी यहाँ पे ट्रेडिंग में अच्छा खासा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है कि अस्थायी मार्केट है, इसमें अप एंड डाउन लगा रहता है और क्रिप्टो करेंसी बहुत तेज इसमें अप डाउन होता है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी एक्सपीरियंस रखता हो,
ना तो वो टॉप जानता है और ना तो बॉटम जानता है कि इसका टॉप क्या होगा, बॉटम क्या होगा। तो इसके आधार पे उस टाइम तक वो प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन एक बार मार्केट ऐसा क्रैश करता है, वो अपने सारे फंड को लूज कर देते हैं और उस टाइम पे वो किसी को भी नहीं बताते कि हमने यहाँ पे अपने सारे फंड गवा दिए। ये 99% लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस होता है। जो लोग के साथ हुआ होगा वो हमारी बातों को से रिलेट कर पा रहे होंगे और उनको अपनी कहानी याद आ रही होगी। बाकी यहाँ पे तरीका क्या है पैसा बनाने का, तो यहाँ पे तरीका एक ही है कि आपको यदि पैसे बनाने हैं तो आपको क्रिप्टो करेंसी होल्ड करना है, यानी कि आप शॉर्ट टर्म फिगर पे नहीं आइए, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन पे यहाँ पे शामिल ना होइए। इस इंडस्ट्री में आपका यहाँ पे जो टाइम फ्रेम होगा वो 3 से 5 साल के लिए होना चाहिए। फंड भले ही आपका छोटा हो, लेकिन समय आपके पास ज्यादा होना चाहिए, पेशेंस ज्यादा होना चाहिए। और वो पेशेंस आपको आएगा कैसे, आप अपने फंड को स्टेक कर दीजिए। स्टेकिंग करने से क्या होगा कि आप मार्केट का जो भी उतराव चढ़ाव होगा, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक निश्चित अमाउंट रिवार्ड के रूप में आती रहेगी और आप उस अमाउंट को सेल करके हर प्राइस पे सेल करने के लिए एक आपके पास क्वांटिटी होगी जिसको आप इंजॉय कर पाएंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है क्रिप्टो करेंसी में आपको पैसे बनाने का। तो बात करते हैं, स्वागत है आपका दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक या सबसे बड़ा स्टेकिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है MMIT। आज MMIT जो है दुनिया का ये पहला ऐसा जो है स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्रोग्राम आपको देता है, जहां पे आप एवरी सेकेंड एवरी डे यहाँ पे रिवार्ड के रूप में MMIT कमा सकते हैं, वो भी डिसेंट्रलाइज पैटर्न पे, जहाँ पे आपका फंड आपके बैलेट पे होगा। सिर्फ एक डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ के आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, और वो भी कितना, 10-20% नहीं, आप पूरा का पूरा 210%, यानी कि अपने क्वांटिटी के साथ 110% प्लस करके 210% आप प्रॉफिट कमा सकते हैं विदाउट वर्किंग, यानी कि बिना काम किए। अगर किसी को भी आप रेफर नहीं करते हैं, किसी को आप यहाँ पे एड ऑन नहीं करते हैं, फिर भी यहाँ पे आप रिवार्ड कमा सकते हैं। तो बात करते हैं कैसे कमा सकते हैं। मंथली स्टेकिंग, जो कि आपको ग्लोबल स्टेक वैलेट को आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। आप मंथली स्टेकिंग में आना चाहते हैं तो लाइट प्रो में आप जा सकते हैं। बाकी अगर आपको DPR का मजा लेना है, यानी कि डेली प्रॉफिट रिवार्ड, तो उसके लिए आपको एक प्लान है जो कि अक्टूबर से शुरुआत हुआ है। अक्टूबर में जिन लोगों ने इस प्लान के थ्रू स्टेकिंग किया था उनका DPR डेली जो है 0.15%, यानी कि महीने का 4.5% के हिसाब से क्वांटिटी बढ़ के आ रही थी। और टोटल ये 1400 दिनों तक का इसका ड्यूरेशन था, और 210% की उनकी मेच्योरिटी थी, यानी कि जितना भी वो स्टेक करते उनको 210% तक मिलता 1400 दिन के अंदर। 4.5% महीना क्वांटिटी आपकी बढ़ोतरी होती। तो ये प्लान अभी ओवर हो चुका है, जो 16 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में ये वैल्यूएबल था, मान्य था। बाकी जो दूसरा इनका DPR था 0.12%, ये 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक मान्य था, जो ये भी अभी नहीं है। अभी जो चल रहा है DPR, ये चल रहा है 0.11%, जिसको महीने में आप देखेंगे तो 3.3% आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी। रेट जो बढ़ेगा वो अलग बढ़ेगा। इसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए आप न्यूनतम $100 की MMIT खरीद करके और मैक्सिमम आप $30,000 तक का MMIT एक एड्रेस पे यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं। और ये प्लान जो चल रहा है 16 दिसंबर से 15 मार्च तक के बीच में, ये वैल्यूएबल है। इस प्लान के थ्रू आपको स्टेक करने के लिए होगा क्या, जो भी क्वांटिटी आप यहाँ पे स्टेक करेंगे वो 1910 दिन के लिए यहाँ पे स्टेक हो जाएगी, और यहाँ पे आपको मिलेगा 210% का प्रॉफिट, जो कि आपको महीने में देखेंगे तो 3.3% का आपका रिटर्निंग होगा। जिन लोगों ने MMIT के साथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अपना फंड यहाँ पे स्टेक किए थे, उस टाइम पे ये जो MMIT का प्राइस आज जहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से 6-7 टाइम नीचे था, और उनकी रिटर्निंग 0.15% थी, जो कि महीने का 4.5% था। और आज के टाइम पे प्राइस 6 गुना अप होने की वजह से उनका मंथली जो है रिटर्निंग वो 30% के ऊपर
आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा रिटर्न होता है किसी भी अमाउंट के ऊपर 30% महीने का रिटर्न आना। तो ये पावर है डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग डीबीआर का, जिसका आप मजा ले सकते हैं। आप सपोज कीजिए आपके पास 1 अरब एमएमआईटी है और वो 1 अरब एमएमआईटी को अपने ट्रस्ट वैलेट के ऊपर रख करके दिन भर में 15 बार उसको आप स्क्रॉल करके देख रहे हैं, कभी अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है, और जब भी अप डाउन हो रहा है तो आपका शुगर बीपी और पल्स ऊपर नीचे हो रहा है, अब आपको बीमार कर रहा है, वो आपको इरिटेट कर रहा है। उससे अच्छा है उसको यहाँ पे अगर आप स्टेक कर देते हैं, 1 अरब आप स्टेक करेंगे तो जैसे ही स्टेक करेंगे वहां पे तुरंत शो हो जाएगा कि आपको मेच्योरिटी 2 अरब 10 करोड़ तक मिलनी है, और उसी में से डेली आपको 0.11% की क्वांटिटी आपको हर दिन आता हुआ दिखेगा, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार आपके पास अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने के लिए। अगर मार्च से ये स्टेकिंग शुरू होगी, 16 मार्च के बाद से, तो ये 0.1% का डीपीआर होगा और ये चलेगा 16 मार्च से लेकर के अनलिमिटेड, यानी जब तक ये टोटल 21% खत्म नहीं हो जाता है सप्लाई का स्टेक होकर के, तब तक ये प्लान चलेगा। और इसका जो ड्यूरेशन होगा 2100 दिन के लिए होगा। तो ये प्लान अभी 15 मार्च के बाद यानी 16 मार्च से शुरू होगा। तो आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि आप 0.11 में आप स्टेक करके आप लाभ ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे मिनिमम पार्टिसिपेट के लिए $100 का एमएमआईटी होना चाहिए और मैक्सिमम के लिए $30,000, यानी कि एक एड्रेस पे 30,000 से ज्यादा का एमएमआईटी स्टेक नहीं कर सकते। बाकी इसमें जो भी आप क्लेम करेंगे कुछ रिवार्ड कमाएंगे, और आपको जब भी क्लेम करना होगा तो जितना बड़ा आपका स्टेकिंग होगा उतने ही वैल्यू का आप 1 सप्ताह के अंदर आप क्लेम करके रिवार्ड के रूप में ले पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी शुरुआत $100 से हुई है, अभी उतना ज्यादा आपके पास फंड नहीं है, कल के डेट में आप काम करके लोगों को एड ऑन करके अगर आपका रिवार्ड बड़ा आने लगता है तो आप उसमें एड ऑन करके यानी कि प्लस करके अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकेंगे, और 1 हफ्ते में जितना बड़ा आपका स्टेकिंग होगा उतना ही बड़ा आप रिवार्ड क्लेम करके ले सकते हैं। तो ये इसका क्राइटेरिया है। बोनस लेवल के बारे में बात करें, जैसे कि हर व्यक्ति की अपनी स्टेकिंग करने की एक सीमा होती है, एक क्राइटेरिया है। आप 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़, मतलब एक टाइम पे जाने के बाद क्षमता हर व्यक्ति की खत्म हो जाती है, और यहाँ पे जितना आप लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्निंग आएगा। लेकिन अगर आपके पास बड़ा फंड नहीं भी है, आप $100 भी आपके पास है, तो उसको आप स्टेक करके यहाँ पे लोगों को जूम सेशन में ज्वाइन करा के, कहीं नहीं जाना है, आप कहीं अगर जॉब में है या फिर आपके पास बिल्कुल मिनिमम टाइम है, तो उस टाइम में आप रील्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम को न यूज करते हुए आप अगर यहाँ पे जो भी लिंक आपको मिलता है जूम का, उसको अपने लोगों के बीच में शेयर करके इनवाइट करा देते हैं, और उनको ये प्लान समझ में आता है, तो आपके डायरेक्ट लेवल में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उससे आपको 10%, और बाकी दूसरे लेवल में आपको 5%, तीसरे में 4%, तीसरे में चौथे लेवल में 2%, और 5वें से 6वें लेवल में 1%, और 7वें से 10वें में आपको आधा % आता है। देखने में ये परसेंटेज बहुत कम है, यानी मैक्सिमम 10% है, लेकिन ये परसेंटेज आपको बहुत बड़ा रिवार्ड दिला सकता है, आपको बहुत बड़ा इनकम करा सकता है। कैसे? क्योंकि आप सपोज कीजिए कि किसी एक व्यक्ति को यहाँ पे रेफर किए और उसने जितना भी स्टेक किया उसका 10% आपको रिवार्ड के रूप में मिल गया, लेकिन वो व्यक्ति को अगर ये प्लान बहुत अच्छा लगा, उसको ये चीज समझ में आ गई, और आप अभी बहुत ज्यादा आप यहाँ पे समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उसने समय दिया और वो टीम बनाना शुरू किया, और उसने दूसरे लेवल पे 10 लोगों को रेफर कर दिया, तो उसे मिलेगा 10%, लेकिन आपको भी उन तमाम स्टेकिंग का 5% मिल जाएगा, जो कि बहुत बड़ा इनकम होगा। इसमें जो परसेंटेज मिल रहा है जो आज के टाइम पे 10% 5% है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए आपके 500%, 5000% और 5 लाख% भी बन सकते हैं। कैसे? जिन लोगों ने अक्टूबर मंथ में लोगों को डायरेक्ट लेवल पे स्टेक कराया था, सपोज कि $1000 से स्टेकिंग करवाया था, उनको $100 मिले थे बोनस के रूप में एमएमआईटी का। अगर उसी टाइम बेच करके उन लोगों ने खर्च कर लिया तो उनके लिए $100 था, लेकिन जिन लोगों ने उसको होल्ड कर दिया आज उनके लिए $700 बन चुका है। जिन लोगों ने स्टेक किया, होल्ड किया, उनका आज $700 है, यानी कि पहली बार डिसेंट्रलाइज प्लान करके, यानी कि बिना किसी लायबिलिटी, बिना किसी जवाबदेही का प्लान करके 100% कॉइन बेस्ड
टोकन बेस्ड যেতে হানা খুশি प्लान লাগে करके सही 700% का लोगों ने लाभ कमाया है। और आने वाले टाइम में जब यहाँ से एक जीरो किल होगा तो वो 1000%, अगला जीरो किल होगा तो वो 10,000% में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो कि पावर ऑफ MMIT है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट भले ही छोटा है, लेकिन अगर उसे आप होल्ड स्टेक करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। बात करते हैं स्टेकिंग के ऊपर, तो स्पॉट कौन सी बिटकॉइन जो है अलग अलग एक्सचेंज पे जो उसका रेशियो है एनुअली रिटर्निंग का स्टेकिंग का, আমি যেই वो কয়েন 4 से কিনি 7% সেই কয়েনই নাও मिलता है। এটা ট্রান্সফারের মতো मैक्सिमम जो रिटर्न मिलता है बिटकॉइन के ऊपर नहीं। स्टेकिंग में वो 7% मिलता है। शिबा इनू के ऊपर मिलता है 9 से 15%, यानी 15 हाईएस्ट है। ও দেখুন इथेरियम पे मिलता है তাছাড়া তো 5 আবার से আহে 8%, তাই না 8% हाईएस्ट है। और BNB पे मिलता है 2 से তখন আমি 7%, এটা यानी कि এটি বেসো 7% নাকি हाईएस्ट है। अगर इन सब में देख लिया जाए কিনার तो পদ্ধতিতে দেখি না 15% रेशियो सबसे किन हाईएस्ट बोलेंगे? रेशियो है स्टेकिंग के ऊपर। और ये सब सेंट्रलाइज स्टेकिंग होते हैं, किसी ना किसी एक्सचेंज को আমি এখন समर्पित करना होता है, यानी कि इथेरियम हैंडओवर किन करना होता है। फर्स्ट टाइम दुनिया में आपको MMIT ये इथेरियम मौका ना दे बनी रहा मैं है रिसीप्शन करना रिवार्ड बनी कमाने का डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग के ऊपर। APR जो कि 36 से 55% आप यहाँ पे APR कमा सकते हैं डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग में। तो ये बहुत बड़ा मौका है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जिन लोगों को ये समझ में आ गया वो लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो आप क्रिप्टो में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे रिवार्ड के थ्रू आप कमा सकते हैं। लॉन्च पैड के बारे में मैंने आपको बता दिया। लॉन्च पैड जो कि न्यू टोकन्स के लिए एक लॉन्चिंग के लिए एक जो प्लेटफॉर्म होता है जहां से उनकी शुरुआत होती है। ये साइकिल है MMIT का, यानी कि कुछ जो भी टोकन MMIT पैड पे पैड पे लॉन्च होने के लिए आएंगे उसको पार्टिसिपेट करने के लिए MMIT फर्स्ट बाई करना होगा। MMIT खरीद के उस टोकन में लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बिना MMIT के उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी नए टोकन आएंगे उनको MMIT की जरूरत होगी, और जब MMIT लोग बाई करेंगे तो MMIT होल्डर्स को प्रॉफिट मिलेगा, जो कि आप जान रहे हैं। आइए जानते हैं बाइनेंस की सक्सेस लर्निंग स्टोरी, यानी कि बाइनेंस के पीछे जो सक्सेस स्टोरी है, स्ट्रेटजी है, वो क्या है। तो बाइनेंस को नंबर 1 बाइनेंस बनाया किसने? बाइनेंस के लॉन्च पैड ने। यानी बाइनेंस जब अपना खुद का लॉन्च पैड लेके आया तो उस पे मैक्सिमम टोकन उस पे रजिस्टर्ड होने लगे। और आज के डेट में देखिए बाइनेंस के ऊपर जो भी टोकन नए आते हैं 90% टोकन जो है बाइनेंस के ऊपर रजिस्टर्ड होते हैं, और बाकी जो है 10% अदर ब्लॉकचेन पे जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी बाइनेंस को बहुत ही ज्यादा खास बनाती है, और ये बाइनेंस को बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट किया। और सेम स्ट्रेटजी पे, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज को अलग से कुछ यूनिक नहीं क्रिएट कर सकते हैं तो आप सक्सेस लोगों को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने से भी आप उनके जैसा 100% नहीं तो आप 50%, 60%, 70% तो हो ही जाएंगे। सक्सेस अगर कॉपी भी कीजिए तो सक्सेस लोगों को कॉपी कीजिए। तो यहाँ पे MMIT भी पैड अपना लेके आ रहा है बाइनेंस के पैटर्न पे, जो कि आपको देखने को मिलेगा। और MMIT में लोग आएंगे क्यों अपने टोकन को रजिस्टर्ड करने के लिए? तो आएंगे इसलिए क्योंकि MMIT के साथ बहुत सारी यूनिक चीजें हैं, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यहाँ पे रियल कम्युनिटी है, लाइव इकोसिस्टम है, और यहाँ पे जो है कि खुद का Web3 डोमेन है। ये तमाम चीजों को देखते हुए लोग पैड पे आएंगे, और जब भी पैड पे आएंगे तो MMIT होल्डर्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो पैड के बारे में हम बात कर चुके हैं, जैकपॉट के भी बारे में बात हो चुकी है। अब हाउ टू स्टेक MMIT को आप कैसे स्टेक कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको अपने एंड्रॉयड फोन में ग्लोबल स्टेक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और जिन लोगों के पास आईफोन है उनको एक लिंक मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जो है वहां पे टैब में सर्च करा के कनेक्ट कर लेंगे, और मिनिमम $100 से लेकर के $30,000 के बीच में वो शुरुआत कर सकते हैं, उनके पास जो भी अमाउंट होगा। और उनको प्लान सेलेक्ट करना होगा जो भी प्लान रनिंग में होगा। जैसे कि आज अभी 1910 दिन का प्लान चल रहा है जो 15 मार्च तक वैल्यूएबल है। प्लान को सिलेक्ट करेंगे और स्टेक कर देंगे। स्टेक करने के बाद वो एवरी सेकेंड एवरी डे यहाँ पे APR के रूप में अगर वो
लाइट और प्रो में स्टेक किए हैं तो ये PRO कमाएंगे, और अगर वो ग्लोबल स्टेक रिवार्ड में अगर किए हैं तो वो यहाँ पे DPR के रूप में अपना प्रॉफिट एंजॉय कर पाएंगे। बाकी उस कॉन्ट्रैक्ट पे आपको सारी चीजें, यानी कि आपने कितनी क्वांटिटी स्टेक किया है, कितना क्वांटिटी आपको मिलने वाला है, ये ड्यूरेशन कितने दिन का है, कितना दिन खत्म हो चुका है, कितना दिन बचा है, ये सारी चीजें प्रॉपर वहाँ पे आपको मॉनिटर कर सकते हैं। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अर्ली अनस्टेक पेनाल्टी, यानी कि समय से पहले आप यहाँ पे अनस्टेक करना चाहते हैं तो आपको पेनाल्टी देना होगा। पेनाल्टी के साथ आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। एग्जिट लेने का कोई भी